नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के सिविल लाइन चौराहे पर। हनुमान मंदिर चौराहा इसको कहते हैं। कैमरामैन से कहेंगे यहाँ की एक बार दृश्यों को दिखाएं। आप देखेंगे इस चौराहे की स्थिति ये है कि जितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं उन गाड़ियों में 80% गाड़ियाँ यहाँ पर टैक्सी की हैं, यानी जो ई रिक्शा हैं या टेम्पो टैक्सी हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर 80% है। जिस हिसाब से गाड़ियों की संख्या लगातार ई रिक्शा की बढ़ती जा रही है, ये एक समस्या प्रयागराज के अंदर ट्रैफिक को लेकर उत्पन्न हो गई है। अब इस समस्या से निदान कैसे हो सकता है, आज इसके बारे में यहाँ के आरटीओ तिवारी जी से बात हुई, सिविल लाइन के एसीपी साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई। जो निकल कर सामने आया इस समस्या से निदान पाने का, वो ये रहा कि अगर इन टैक्सी को एक रूटबद्ध कर दिया जाए, यानी ये निश्चित कर दिया जाए कि किन रूटों पर कौन से ई रिक्शा चलेंगे। चूँकि संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण अगर एक चौराहे पर सारे रिक्शे इकट्ठा हो जाएंगे तो समस्या तो बढ़ेगी, इनके भी रोजी रोटी को प्रभावित ना हो। इसलिए अगर इनको एक रूट के अंतर्गत, यानी सिविल लाइन से स्टेशन जाने का एक रास्ता हो गया, सिविल लाइन से रामबाग जाने का दूसरा रास्ता हो गया, रामबाग से अगर आप झूसी जाते हैं उसका तीसरा रूट हो गया, यानी रूटों में अगर इसको डाइवर्ट कर दिया जाए और हर एक टैक्सी स्टैंड अपने रूटों पर चलें तो एक तो इस समस्या से निदान मिल जाएगा कि जो रिक्शों की संख्या कहीं चौराहों पर लगातार आप देखेंगे, जब संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से भीड़ बनेगी, ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ दिक्कत होगी। दूसरी एक समस्या ई रिक्शा के साथ ये है कि ई रिक्शा पर जो नंबर प्लेट लगाया गया है वो नंबर प्लेट इतना छोटा है कि कोई घटना हो जाने के बाद जो आईपी कैमरे लगे हुए हैं चौराहे चौराहे पर शासन की तरफ से, उस पर ई रिक्शा का नंबर प्लेट नहीं आ पाता। कई ऐसे मामले आए जिसमें लोगों का एक्सीडेंट करके रिक्शा वाले भाग गए, लोगों के किसी कारण से बैग छूट गया, तो अब वो कैसे पता करें कि कौन से रिक्शे बैग छूट गया, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है, पहचान पाना मुश्किल होता है। तो इस समस्या को दूर करने का एक तरीका ये है कि अगर जितने भी ई रिक्शा हैं इनके ड्राइवर के नाम, ड्राइवर का मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर अगर आगे पीछे दोनों तरफ चस्पा कर दिए जाएं एक प्रूफफुल कागज़ से, तो लोगों के निगाह निश्चित रूप से उन्हें पड़ेंगे। कम से कम वो गाड़ी नंबर को और मोबाइल नंबर को फ़ोटो खींच सकते हैं या देख सकते हैं, जिससे ज़्यादातर समस्या जो उनकी है बैग छूटने की या कोई रिक्शा वाला किसी का पर्स ले लिया या किसी का सामान ले लिया, इससे निजात मिल सकता है। तो इस गंभीर मुद्दे को आज हमने कई चौकी इंचार्ज से बात किया, कई थाना अध्यक्षों से बात किया। उनका कहना था कि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि इन समस्याओं से निदान पाया जाए, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है कि जिससे इससे निपटा जा सके। क्योंकि ये भी ई रिक्शा हैं, जो गरीब रिक्शा चलाते थे अब वो ई रिक्शा में बदल गए हैं, तो इनका भी रोजी रोटी प्रभावित ना हो। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो लोग आने जाने वाले हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिक्शा से सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन होना चाहिए कि किसी कारणवश अगर उनका सामान छूट जाता है, कोई रिक्शा वाला उनको टक्कर मार देता है या किसी भी प्रकार शासन को रिक्शा के बारे में जानकारी करनी हो, तो इस चीज़ों को पता करने के लिए भी आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। और इस पर आरटीओ प्रयागराज ने कहा है कि बहुत जल्द हम आपको एक ऐसा कुछ इसमें ला के देने वाले हैं नियम कि जिससे ये जो समस्या है वो प्रयागराज में जल्दी से जल्दी दूर होगी, और इस पर वो काम भी कर रहे हैं। सोमवार को आरटीओ साहब ने समय दिया है, इस पर वो बताने भी वाले हैं कि ऐसा क्या नियम कानून लाने वाले हैं कि जो ई रिक्शा टैक्सी की बढ़ती हुई संख्या प्रयागराज में है और इससे घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लोगों के कंप्लेन थानाओं पर ज़्यादातर इस अवस्था में आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। तो ये भी आपको खबर हम उस दिन का दिखाएंगे। अभी तत्काल जो हमारी बात हुई आरटीओ से, एसीपी सिविल लाइन से, बाकी यहाँ के कुछ थानों के इंस्पेक्टर से, कुछ थानों के चौकी इंचार्जों से, वो आपको अवगत करा रहे हैं। आगे इस पर जो भी आदेश आरटीओ साहब का आएगा वो भी हम आपको तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उस पर क्या नया करने वाले हैं यहाँ के आरटीओ, यहाँ के एसपी ट्रैफिक
तो उस पर भी आपको अवगत कराते रहेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड कुलदीप सिंह का भारत A to Z न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट।